हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच जी के स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए टेनिस, बी स्काई डाइवर, सी क्रिकेट या डी बैडमिंटन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्काई ड्राइवर। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न दूसरा, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शन है, ए बलिया, बी उन्नाव, सी हरदोई या डी बाराबंकी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिया। इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शन है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी झारखंड या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न चौथा, सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन ए ईस्ट बंगाल, बी मोहम्मडम स्पोर्टिंग, सी मोहन बगान सुपर जॉइंट या डी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहन बगान सुपर जॉइंट। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए अभ्रक, बी प्लेसर गोल्ड, सी ग्रेफाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभ्रक। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न छठवां, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? आपके ऑप्शन है, ए आगरा, बी बरेली, सी प्रयागराज या डी गौतम बुद्ध नगर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बरेली। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न सातवां, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? आपके ऑप्शन है, ए लखनऊ में, बी नोएडा में, सी ग्रेटर नोएडा में या डी वाराणसी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न आठवां, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए कुणाल, बी बृहदत्त, सी सुसीम या डी संप्रति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बृहदत्त। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न नौवां, सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए वाहिदा रहमान, बी आशा पारेख, सी रेखा या डी मुमताज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाहिदा रहमान। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न दसवां, एक वाट घंटा किसके बराबर है? आपके ऑप्शन है, ए 2400 जूल, बी 2200 जूल, सी 3200 जूल या डी 3600 जूल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3600 जूल। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए वाराणसी बाबतपुर, बी लखनऊ अमौसी, सी कानपुर फुर्सतगंज या डी आगरा खेरिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कानपुर फुर्सतगंज। इसी क्रम में दोस्तों इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है जबकि फुर्सतगंज में हवाई अड्डा अमेठी जिले में है। दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों आपका अगला प्रश्न 12वां, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए 12 मई, बी 11 मई, सी 10 अप्रैल या डी 28 अप्रैल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 मई। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13वां, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है, ए HCl, बी HF या सी HNO3 या डी H2SO4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी H2SO4। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है, ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी अविष्ट सूची। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 15, अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है, ए हैदराबाद, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी मैरीलैंड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैरीलैंड। दोस्तों, मैरीलैंड अमेरिका में भीमराव अम्बेडकर जी की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये भारत से बाहर स्थित भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया दोस्तों। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ए 27 मई, बी 21 जून, सी 29 अगस्त या डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17, सारनाथ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए गया में,
बी गुजरात में, सी वाराणसी में या डी कुशीनगर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18वां, मानव शरीर का रक्त बैंक रिक्त स्थान कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय या डी किडनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्लीहा। दोस्तों इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 19वां, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन या डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन है ए भैरव सिंह शेखावत, बी डी जत्ती, सी मदन मोहन वर्मा या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां, मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी उड़ीसा या डी बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 22वां, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आपके ऑप्शन है ए सितार, बी वीणा, सी सरोद या डी तबला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वीणा। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 23वां, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार आपका क्रम बताता हूँ, पहले नंबर में राजस्थान आता है, दूसरे में मध्य प्रदेश आता है, तीसरे में महाराष्ट्र आता है और चौथे में अपना उत्तर प्रदेश आता है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 24वां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पेरिस फ्रांस में, बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सी न्यूयॉर्क यूएसए में या डी हैग नीदरलैंड्स में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 1 माह के भीतर, बी 2 महीनों के भीतर, सी 4 महीनों के भीतर या डी 6 महीनों के भीतर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 348 किलोमीटर, बी 332 किलोमीटर या सी 341 किलोमीटर या डी 345 किलोमीटर। दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 341 किलोमीटर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 27वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। आपके ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 100, सी अनुच्छेद 97 या डी अनुच्छेद 93। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। आपके ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी आगरा, सी गाजियाबाद या डी लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है। आपके ऑप्शन है ए प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, बी भारत कला भवन वाराणसी, सी भारत खंडी हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 30वां, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है। आपके ऑप्शन है ए नील क्रांति से, बी श्वेत क्रांति से, सी पीत क्रांति से या डी हरित क्रांति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से और हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 31वां, किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आपके ऑप्शन ए रोहिणी, पोलियो तथा टिटनेस,
बी रोहिणी निमोनिया तथा यक्ष्मा, सी रोहिणी चेचक तथा टिटनेस, या डी रोहिणी कुकर खांसी तथा टिटनेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोहिणी कुकर खांसी तथा टिटनेस। दोस्तों डीपीटी का फुल फॉर्म डी डिप्थीरिया, पी पार्ट्यूसिस, टी टेटनेस होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 32, निम्न का मिलान कीजिए। दोस्तों एक तरफ बांध और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। हीराकुंड डैम, रावी, पोंग डैम, भागीरथी, टिहरी डैम, ब्यास और थीन डैम महानदी। दोस्तों इसको हमें सही मिलान करना है। आपके ऑप्शन है ए 4-3-1-2, बी 4-2-3-1, सी 4-3-2-1, या डी 1-2-4-3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4-3-2-1, अर्थात हीराकुंड डैम महानदी पर है, पोंग डैम ब्यास नदी पर है, टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है और थीन डैम रावी नदी पर है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपके ऑप्शन ए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बी माउंट आबू राजस्थान, सी कोडाईकनाल तमिलनाडु, या डी शिमला उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिमला उत्तर प्रदेश। दोस्तों शिमला आपका एचपी में स्थित है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 34वां, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन है ए मगध, बी हैदराबाद, सी मैसूर, या डी विजयनगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैसूर। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, द लॉयल मोहम्मडम ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी आसफुल्ला खां, सी शौकत अली, या डी सैयद अहमद खान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई। आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी मद्रास, या डी गोवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बम्बई। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर बम्बई से थाने तक रेल यात्रा शुरू की गई थी। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 37वां, क्रीमी लेयर संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए दुग्ध उत्पादों से, बी बायोस्फीयर से, सी सामाजिक तथा आर्थिक हालात से, या डी कुक्कुट पालन से। तो दोस्तों इस प्रश्न से इधर होगा ऑप्शन सी सामाजिक तथा आर्थिक हालात से। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला वह हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 12 जून, बी 15 जून, सी 8 जून, या डी 9 जून। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 जून। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल में नए हों तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।